नमस्कार। आज फिर ऐसी इच्छा हुई कि मैं आप सबके बीच आऊं और एक फिर अपनी आवाज में एक कविता आप सबके बीच रखूं। और इस कविता का कोई शीर्षक नहीं है और आप सब सुने। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई शीर्षक दे सकते हैं इस कविता को तो आप मुझे जरूर अपनी राय दें और मैं निश्चित रूप से आपकी राय का सम्मान करूंगी। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं छंदमुक्त लिखती हूँ और श्रृंगार की कविता होती है। कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि आप जो है गीत लिखिए और छंदों में बंधी हुई कविता लिखिए। तो मेरा मानना है कि एहसास ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें छंदों में बांधा जाए। एहसास जो है सारे नियमों से, सारे बंधनों से परे होते हैं। किसी छंद के दायरे में आप उसे सीमित नहीं कर सकते। चंद मात्राओं में एहसास नहीं गिने जा सकते हैं। और हो सकता है कि और लोगों के लिए संभव हो, लेकिन मेरे अपने खुद के मन के लिए तो ऐसा संभव नहीं है कि मैं अपने एहसास चंद मात्राओं में गिन के लिख दूं या किसी छंद के बंधन में, किसी अलंकार के बंधन में बांध दूं। मेरे एहसास ऐसे ही मुक्त होते हैं, इसीलिए मैं ज्यादातर छंद मुक्त लिखने का ही प्रयास करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी सोच है कि मैं अपना वो जो कहते हैं ना अपना संपूर्ण दे पाती हूँ। क्योंकि संपूर्ण तो कोई नहीं दे पाता, ऐसी सिर्फ लोगों की सोच होती है, भ्रम होता है कि हमने कर दिया, लेकिन पूर्णता तो किसी को नहीं मिलती। जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। कहते हैं ऐसा कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो ऐसी चीजें हैं। लेकिन फिर भी ये कोशिश होती है। और जो मुझे लगता है कि जब मैं छंद मुक्त लिखती हूँ, जब मैं एक धारा प्रवाह में अपनी बात कहती हूँ, तो मैं उसे पूर्ण रूप से कह पाती हूँ। और कहीं जब उसे छंद में, अलंकार में और मात्राओं के बंधन में बांध देती हूँ तो कुछ रह जाता है ऐसा जो मैं नहीं कह पाती और मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। बस इसीलिए मैंने हमेशा से छंद मुक्त कविता को ही अपना जो है मार्ग बनाया लिखने का। तो आज उसी छंद मुक्त कविता में से एक कविता मैं आपके बीच रखूंगी, क्योंकि मैंने उसे अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया था और आप सबने बड़ा सराहा था, बड़ा पसंद किया था उसे। तो ऐसी मेरी इच्छा हुई कि मैं आऊं और आप सबको ये कविता अपनी आवाज में सुनाऊं। तो देखिए, कहते हैं कि ऐसा किसी ने कमेंट किया था मेरी कविता पे कि आप विरह की बातें लिखती हैं, आप मिलन की बातें भी लिख सकती हैं, आप प्रेम की बातें भी लिख सकती हैं, वियोग श्रृंगार की जगह आप संयोग श्रृंगार को भी अपनी विषय वस्तु बना सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रेम में विरह का अपना एक अलग आनंद होता है। प्रेम जब मिल जाए, प्रेम जब हासिल हो जाए तो प्रेम पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं बचता, प्रेम वही समाप्त हो जाता है। जैसे कृष्ण और राधा का प्रेम बहुत ही पवित्र प्रेम था, लेकिन वो अधूरा था और इसीलिए यादगार हुआ। तो इसलिए प्रेम में अधूरापन बहुत जरूरी होता है। वो अधूरापन हमेशा आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है, और जब प्रेम को पूर्णता मिल जाती है तो प्रेम वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है वो पूर्णता, उसकी जो मंजिल होती है वो पूर्णता प्राप्त करना ही होता है। और जब वो प्रेमी को अपना प्रेमी को अपनी प्रेमिका मिल जाती है, प्रेमिका को अपना प्रेमी मिल जाता है, तो प्रेम वहीं पूर्ण हो जाता है और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। कोई एहसास, सारी चीजें पूर्ण हो जाती है, फिर कोई लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं बच पाती। और जब इच्छा नहीं बचती तो लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो विरह जो है, प्रेम में विरह ही लिखने के लिए जिज्ञासा पैदा करता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी अपनी राय हो, सकता है मेरी राय गलत हो, आप सब सही हो, मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन जहाँ तक मैंने अब तक जाना है तो यही जाना है कि अगर प्रेम में विरह है, प्रेम में बिछड़ाव है, तो कहीं ना कहीं इसका एक अलग आनंद, अलग अनुभूति होती है। एक जो वो मीठी सी कसक, एक मीठा सा दर्द होता है, वो लिखने के लिए हमेशा इंसान को प्रेरित करता है। तो मेरी जो कविता की नायिका है, उसका अपने नायक से बिछड़ाव हो गया है, अलगाव हो गया है, वो सफल हो रही है, अपने प्रेम में हो चुकी है और जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन अब भी नायक की यादें, अपने प्रेमी की यादें उसके दिल में कहीं है, कहीं संजोकर उसने रखी है उसकी यादें। और अब उसे वो अपना नहीं मानती और नायक से कहती है, अपने प्रेमी से कहती है कि तुम ले जाओ, तुमने जो प्रेम मेरे पास रख छोड़ा है, अब तुम उसे ले जाओ, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो बस इसी बात को कि किस तरह से वो उसकी यादें उसे लौटाना चाहती है, उसकी बातें, उसकी चीजें उसे लौटाना चाहती है, उसकी अमानत उसे लौटाना चाहती है, इस बात को सोच कर ये कविता लिखी गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप अब तक जितने धैर्य से सुनते आए हैं, उतने ही धैर्य से आज भी मेरी कविता को सुनेंगे और उतना ही प्यार देंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने अभी बताया कि इसका कोई शीर्षक नहीं है और निश्चित रूप से आप सब मुझे एडवाइस करें, सलाह दे, अगर आपके मन में कोई भी शीर्षक उत्पन्न होता है इस कविता को सुन के, तो आप सब मुझे जरूर अपनी राय भेजें। मैं निश्चित रूप से आपकी राय का सम्मान करूंगी।
शुरू करती हूँ कि नायिका क्या कहती है अपने नायक से, अपने काल्पनिक नायक से क्या उसका संवाद होता है। तुम्हारी जब इच्छा हो तुम ले जाना, तुम्हारी जब इच्छा हो तुम ले जाना अपनी वो किताब जो किसी धरोहर की तरह मेरे पास छोड़ गए थे तुम। तुम्हारी जब इच्छा हो तुम ले जाना अपनी वो किताब जो मेरे पास किसी धरोहर की तरह छोड़ गए थे तुम। खाली थे जिसके कुछ पन्ने, तुमने कहा था कि कुछ लिख दूं मैं भी। खाली थे जिसके कुछ पन्ने, तुमने कहा था कि कुछ लिख दूं मैं भी। मैंने भी प्रयत्न किया, मैंने भी प्रयत्न किया अपने अंतस के तल में उतर शब्दों की हर सीख खंगाले। मैंने भी प्रयत्न किया अपने अंतस के तल में उतर शब्दों की हर सीख खंगाले, पर असफल रही। पर असफल रही। एक तेरे नाम के अतिरिक्त मेरी भावनाओं का और कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। एक तेरे नाम के अतिरिक्त मेरी भावनाओं का और कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैंने तुम्हारा नाम तो लिखा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैंने तुम्हारा नाम तो लिखा, पर भाग्य का खेल तो देखो, पर भाग्य का खेल तो देखो। मर्यादा की वेदी पर बैठकर विवशता की अग्नि में उसी एक पन्ने का हवन भी किया है। पर भाग्य का खेल तो देखो, मर्यादा की वेदी पर बैठकर विवशता की अग्नि में उसी एक पन्ने का हवन भी किया मैंने। शायद इसीलिए नहीं रोक पाई मैं तुम्हें उस दिन, क्योंकि अपना प्रेम सत्यापित करने में असमर्थ थी मैं। शायद इसीलिए नहीं रोक पाई मैं तुम्हें उस दिन, क्योंकि अपना प्रेम सत्यापित करने में असमर्थ थी मैं, प्रमाणहीन हो चुकी थी। पर कभी तुमसे ही सुना था कि प्रेम मौन अधरों का संवाद है। कभी तुमसे ही सुना था कि प्रेम मौन अधरों का संवाद है, एक अलिखित भाषा है जिसे हृदय स्वतः ही पढ़ लेता है। फिर तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता क्यों थी? फिर तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता क्यों थी? शायद अपने शब्द भूल गए थे तुम। खैर तुम्हारी जब इच्छा हो तुम ले जाना अपनी वो किताब जिस पर अब न मेरा कोई अधिकार है ना ही हस्तक्षेप, जिस पर अब न मेरा कोई अधिकार है ना ही हस्तक्षेप। बहुत बहुत धन्यवाद।